Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हिमाचल के मंडी में धर्मपुर और लौंगड़ी में बादल फटने से भारी तबाही, आज भी तेज बारिश का अलर्ट। मंडी के करसोग घाटी में भारी बारिश से आई बाढ़, ब्यास नदी का पानी उफान पर, जलस्तर खतरे के निशान के पार। कुल्लू जिले के बंजार घाटी में तीर्थन नदी उफान पर है, मंडी और कुल्लू में सैकड़ों सड़कें टूट गई हैं। मंडी के हनोगी देवी पहाड़ पर जोगनी मोड़ में बारिश का पानी झरना बनकर गिर रहा है, पानी के साथ साथ पत्थर और मलबा आने से सड़कें ब्लॉक हैं। हिमाचल के सोलन में अर्की शालाघाट रोड पर हुआ लैंडस्लाइड, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढहा, मलबे की चपेट में आने से बची गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट, लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ब्लॉक, मंडी में एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद। मानसून को लेकर हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने की समीक्षा बैठक, कहा जहां जरूरत है वहां और तैयारी करने के लिए कहा गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, यमुनोत्री और गंगोत्री समेत 4 धाम में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। लैंडस्लाइड की कई घटनाओं से 4 धाम यात्रा प्रभावित हो रही है। यमुनोत्री के बड़कोट के पास अचानक हुए लैंडस्लाइड से सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, समय रहते लोगों ने रोकी अपनी गाड़ियां, आवाजाही ठप है। ऋषिकेश में बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी, हालात पर प्रशासन की नजर है। प्रशासन की तरफ से लोगों को किया जा रहा सतर्क, घाटों से दूर रहने की अपील की जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, महज 2 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश से शहर की कई सड़कें नालों में तब्दील हो गई। गिरनार की पहाड़ियों पर जोरदार बारिश से सोनरख नदी में उफान है, नदी पर बने पुल पर गाड़ियों की आवाजाही को प्रशासन ने एहतियातन बंद कर दिया है। भारी बारिश से जूनागढ़ के दामोदर कुंड में भी भरा पानी, प्रशासन ने लोगों को कुंड पर जाने से रोक दिया है। गुजरात के भुज तालुका में भारी बारिश, हाईवे पर भरा पानी, ट्रैफिक पर पड़ा बुरा असर। कच्छ के मांडवी में भी भारी बारिश बनी आफत, बस स्टैंड में घुटनों तक पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश बनी मुसीबत, जटाशंकर धाम मंदिर में पानी घुस गया है। पानी के बीच मंदिर में भक्तों का लगा तांता, सीढ़ियों से भी पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। छतरपुर में हो रही भारी बारिश से नहर और नाले उफान पर हैं, कई जगहों पर जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश और पानी लगने से फसलों को भी नुकसान, कई गांवों का संपर्क कटा। हैदराबाद में बीती रात हुई तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। जलभराव की वजह से सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा है, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। ट्रेन में सफर करना आज से महंगा हो जाएगा, सेकंड क्लास ऑर्डिनरी में 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर देने होंगे 5 रुपये ज्यादा, 500 किलोमीटर तक किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ट्रेन में 1501 से 2500 किलोमीटर तक का किराया 10 रुपये से ज़्यादा देना होगा आपको, जबकि 2500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक के लिए 15 रुपये का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। स्लीपर क्लास ऑर्डिनरी और फर्स्ट क्लास ऑर्डिनरी में आधे पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। मेल और एक्सप्रेस में 1 पैसा प्रति किलोमीटर सफ़र महंगा हुआ। ट्रेन में एसी क्लास में सफ़र होगा ज़्यादा महंगा, एसी चेयर कार, एसी 3 टियर, एसी 2 टियर और एसी फर्स्ट क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। लंबी दूरी की ट्रेन के लिए आज से रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले तैयार होंगे। जिन ट्रेनों का डिपार्चर दोपहर 2 बजे से पहले है, उनका चार्ट 1 दिन पहले रात 9 बजे तैयार हो जाएगा। तत्काल टिकट के लिए आज से IRCTC अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। बुकिंग शुरू होने से पहले 10 मिनट तक सिर्फ आधार लिंक्ड यूजर्स ही टिकट बुक कर पाएंगे। टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आज से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर होगा जरूरी, बिना आधार के नहीं बनेगा पैन कार्ड। दिल्ली में आज से 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को नहीं मिलेगा फ्यूल, निगरानी के लिए पेट्रोल पंप पर AI कैमरे लगाए गए। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता के मुताबिक पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उठाया जा रहा है कदम, लोगों से सहयोग करने की अपील। भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन का बड़ा बयान, सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा, सुलझाने के लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 जून को किंगदाओ में चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून के साथ बैठक में रखा था सीमा पर तनाव कम करने का प्रस्ताव, जवाब में चीन ने भी चर्चा का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा जब एक देश अपने पड़ोसी के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करे तो उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से आवाज उठाना जरूरी है। UN में आयोजित एक कार्यक्रम में एस जयशंकर ने आतंकवाद को मानवता के लिए बताया सबसे बड़ा गंभीर खतरा, कहा कोई परमाणु ब्लैकमेल नहीं चलने वाला। 3 जुलाई से 5 देशों के 8 दिनों के दौरे पर जाएंगे PM मोदी, 6 और 7 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। 3 जुलाई को ट्रिनिडाद टोबैगो जाएंगे PM, 1999 के बाद किसी भारतीय PM की ये पहली यात्रा होगी। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन पर घमासान, RJD नेता तेजस्वी यादव बोले बीजेपी हारने वाली है, इसीलिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश रची जा रही है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को अमीरों की सरकार बताया, कहा इन लोगों से सतर्क रहें, ये पहले गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटाएंगे, फिर राशन कार्ड और पेंशन लिस्ट से गायब करेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम जारी है। पटना में BLO घर घर जाकर बांट रहे हैं फॉर्म।
काम में 4,906 BLO लगाए गए हैं। इस फॉर्म को 25 जुलाई तक भरकर देना जरूरी है, नहीं भरने पर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। 30 सितंबर को आखिरी वोटर लिस्ट जारी होगी। औरंगाबाद में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार के लोग अपने बच्चों का भाग्य बदलने जा रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर का बयान, बोले बिहार के युवा मजदूरी करने के लिए गुजरात महाराष्ट्र नहीं जाना चाहते। वक्फ कानून पर तेजस्वी यादव के बयान पर भड़की बीजेपी, नमाजवादी पार्टी बताया, कहा क्या बिहार में शरिया लागू करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, संविधान का सम्मान जरूरी है, संविधान को कूड़ेदान में फेंकने नहीं देंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर अटैक, कहा तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी को आज मिलेगा नया अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, शाम 5 बजे होगा ऐलान। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक, आगामी निकाय चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर फोकस रहा। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का बयान। मुंबई में हुई शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, एकनाथ शिंदे को सर्वसम्मति से मुख्य नेता चुना गया। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा का पार्टी से इस्तीफा, रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खबर से नाराज। कर्नाटक में सीएम बदलने के सवाल पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया है। कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जताया भरोसा, कहा उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा करेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव के 50 लाख वाले बयान पर किया पलटवार, का हाथी चले बाजार, हम सेवा काम करते रहेंगे। महाराष्ट्र के हिंदी पर जारी विवाद के बीच मुंबई में बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, समृद्ध भारत बनाने के लिए भाषा, जाति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हमने जातिवाद को खत्म करने का प्रण लिया है, दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। 3 भाषा नीति पर पीछे हटी महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे बोले, अगर सरकार GR रद्द नहीं करती तो 5 जुलाई को बड़ा विरोध प्रदर्शन करते, अब विजय रैली निकालेंगे। मराठी पर हिंदी थोपे जाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, मनसे चीफ राज ठाकरे का बयान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को पलटू राम बताया, कहा उनके कार्यकाल में ही हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य किया गया था। सीएम फडणवीस ने कहा, हम हिंदी समेत देश की किसी भाषा के खिलाफ नहीं, विवाद खत्म करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। हरियाणा में बिजली की बढ़ती कीमत के खिलाफ आज INLD का प्रदर्शन, INLD चीफ अभय सिंह चौटाला का ऐलान। तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वालों की तादाद 15 तक पहुंच गई है। 22 लोग अस्पताल में भर्ती, जिनमें से 11 वेंटिलेटर पर हैं। पीएम मोदी ने केमिकल फैक्ट्री हादसे पर जताया दुख, मारे गए लोगों के परिवार के लिए 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। तेलंगाना के 2 मंत्रियों ने फैक्ट्री का किया दौरा, रिएक्टर ब्लास्ट से किया इनकार। राजस्थान के कोटपुतली में हत्या के आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को सड़क पर जुलूस निकाला। बांसूर कस्बा बाईपास पर सुनील उर्फ टुल्ली की 24 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अखिल, पवन सैनी, मनीष गुर्जर और मनोज मीणा को गिरफ्तार कर लिया था। यूपी की लड़की को जहादी बनाने की साजिश का खुलासा, पैसों का लालच देकर लड़की को ले गए थे केरल। आरोपी दरक्षा बानो और मोहम्मद कैफ गिरफ्तार। नहीं मिला JNU से लापता हुए एक छात्र नजीब अहमद, CBI ने केस बंद किया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंजूर की क्लोजर रिपोर्ट। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी का बयान, अगर इस मामले में कोई साक्ष्य मिलता है तो इसकी दोबारा जांच की जाएगी। प्रयागराज हिंसा के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, करीब 50 उपद्रवी गिरफ्तार। हिंसा में शामिल आरोपियों पर NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक साजिश के तहत हुई हिंसा, लाठी डंडे, पत्थर, बोतलों में पेट्रोल भरकर लाए थे उपद्रवी। झारखंड के साहबगंज में हूल दिवस पर बवाल, पुलिस और आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर छोड़े तीर। पुलिस ने मामला शांत करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, झड़प में कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। हिंसा के लिए बीजेपी ने झारखंड सरकार को ठहराया जिम्मेदार। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले, पुलिस ने गांव वालों और आदिवासियों की एक नहीं सुनी। सूरत पुलिस ने CRPF जवान को किया अरेस्ट, 22 किलो गांजा बरामद किया। ओडिशा से सूरत डिलीवरी करने आया था जवान। बेंगलुरु में कचरे की गाड़ी में मिला एक महिला का शव, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला और आरोपी शमसुद्दीन लिव इन में थे। आशा के शराब पीने की आदत से परेशान था शमसुद्दीन। जबलपुर में छेड़छाड़ से परेशान होकर लड़की ने दी जान, मौके से पुलिस को सुसाइड नोट मिला। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। मणिपुर में अज्ञात बंदूकधारियों ने 4 लोगों को मारी गोली, घटनास्थल से 12 से ज्यादा खाली खोखे बरामद हुए। दिल्ली के वसंत कुंज में पुलिस की छापेमारी, एक गोदाम से 94,000 सिगरेट के अवैध पैकेट बरामद किए गए। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए यात्री निवास का उद्घाटन किया। यात्री निवास में ठहर सकते हैं करीब 1300 श्रद्धालु। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के लोग हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच दूसरा T20 आज सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। अंडर 19 क्रिकेट में इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में भारत को 1 विकेट से हराया। सीरीज में दोनों टीमें अब 1-1 की बराबरी पर हैं।
भारत ने पहले खेलते हुए 291 रनों का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 291 रन बनाकर मैच जीत लिया।